महात्मा तो कैसे होते हैं आपको सुनकर आश्चर्य होगा। हमारे खाकचौक स्थान के मूल पुरुष थे अनंत श्री संपन्न योगीराज परम तपस्वी श्री प्रथम पहाड़ी बाबा श्री स्वामी नरसिंहदास जी महाराज। बड़े विलक्षण महापुरुष थे। ब्रज में ही उनका जन्म हुआ था, अमरोली गांव में, जमुनापल्ली पार। ब्रजवासी थे, सनाढ़ विप्रकुल का उनका जन्म था और जन्म सिद्ध महात्मा थे। एक तो ऐसे होते हैं साधन सिद्ध और एक होते हैं वो जन्म सिद्ध थे। एक पीपल के खोल में बैठ गए 5 वर्ष की आयु में। कितने वर्ष की आयु में? उस पीपर को कहते ब्रजवासी टूंड़ा पीपर। टूंड़ा पीपर कहते थे उसको। टूंड़ा पीपर के खोल में बाबा बैठ गए 5 वर्ष की आयु में और 1 सप्ताह बाद बहुत खोजने पर मिले। 7 दिन तक समाधि लगा के बैठे रहे। तो 5 वर्ष का बालक असंप्रज्ञात समाधि में तो नहीं पहुंच सकता। ये तो जन्म सिद्ध ही पुरुष ऐसा कर सकते हैं। और 10 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग कर दिया था। कितने साल की उम्र में? इतनी सी बात पर घर छोड़ दिया। बात ज्यादा कुछ नहीं थी। वे 6 भाई थे, सबसे छोटे थे पहाड़ी बाबा। उन जमानों में जल्दी विवाह हो जाते थे, 13-14 साल में ही विवाह हो जाते थे। तो बड़े भाइयों का विवाह हो गया था। बड़े भाई का विवाह हो गया तो बड़े भाई की पत्नी, जिसको भाभी कहते हैं, वो थी, वो आ गई। 1-2 भाभियाँ आ गई थी। ये तो छोटे थे और ये प्रायः ध्यान समाधि में रहते थे। तो इनकी भाभी ने 2-4 बार रोटी के लिए इनको पुकारा। इन्होंने सुना नहीं, ध्यान में थे। तो जबरदस्ती उसने, थोड़ा विनोद भी तो होता ही है घरों में, तो भाभी ने इनको झकझोरा, ध्यान भंग किया। और ध्यान भंग के क्या कि लाला जी आंख मूंदे बैठे रहोगे तो रोटी कोई ना ही खवावेगो। हाँ, अब सयाने है रहे हो, 2-4 साल पीछे ब्याह होएगो, धंधो करना पड़ेगो घर को। हाँ, आंख मूंदे कोई ना रोटी खवाए रहो, कछु काम क्यों करो, तुम्हारे पीछे हम बैठे नहीं रहेंगे रोटी खाने के, ऐसा कुछ कह दिया। तो ध्यान में उनके विक्षेप हुआ। उन्होंने कहा कि अरे हम तो अब तक यही स्वीकार करते थे कि सबको रोटी राम जी देते हैं, लेकिन अब तुमने कह दिया कि रोटी तो हम देते हैं, तो अब मनुष्य की दी हुई कोई वस्तु नहीं लेनी है, रोटी नहीं लेना, राम जी के सहारे रहना है, तुम्हारी रोटी नहीं खाना। नहीं खाएंगे रोटी, आज से नहीं खाया। लोगों ने कहा बच्चा है, रूस गया है, मन जाएगा। अभी इसकी कितनी उम्र है? कितनी उम्र है तुम्हारी? हैं? वाह, देखा तो बालक बहुकालीन है। आश्चर्य है। हम तो इनको 12-13 साल का समझ रहे थे। चल हैं? नहीं, कह रहा है तो उसको झूठ थोड़ी होगा। तो चलो, लेकिन 10 वर्ष का बालक कितना बड़ा होता है? बहुत बड़ा तो नहीं होता 10 वर्ष का बालक। ऐसे बच्चे रूठ जाते हैं, अपने आप मन भी जाते हैं। लेकिन उसी रात्रि में आपने गृह त्याग कर दिया और गृह त्याग करने के बाद फिर पुनः आए ही नहीं। थे ब्रजवासी पर यहाँ नहीं रहे, सीधे चले गए घूमते फिरते डाकोर। डाकोर में परम सिद्ध संत रामानंद संप्रदाय के टीला द्वाराचार्य मंगल पीठाधीश्वर श्री स्वामी सरजूदास जी महाराज थे। उनसे उन्होंने विरक्त वेश लिया, कुछ समय तक उनके पास रहे। बाद में गुरु महाराज से आज्ञा लेकर कैलाश मानसरोवर चले गए। कैलाश में वशिष्ठ गुफा में समाधिस्थ हो गए। 5 वर्ष गुफा में, वशिष्ठ गुफा में समाधिस्थ रहे। और इसके बाद फिर वहाँ से केदारनाथ,
हनुमान गुफा पहुंच गए और 65 वर्ष हनुमान गुफा में रहे। अब 200 साल से ऊपर तो उनको समाधि लिए हो गया पहाड़ी बाबा को। तो उस जमाने में कैसा होगा आप विचार करो। उतरते ही नहीं, नीचे उतरे ही नहीं, तो लगातार बर्फ में पहाड़ में रहने से संतों में उनका नाम पड़ गया पहाड़ी बाबा। और उनकी इस कठोर तपस्या साधना से पर्वतीय क्षेत्र में वे वहाँ के देवता के रूप में स्वीकृत, लोग उनको देव दृष्टि से देखने लगे और लोगों में उनकी मान्यता आरंभ हो गई, बहुत बड़ी मान्यता। अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके कुलों में पहाड़ी बाबा की मान्यता है, विशेषकर ब्राह्मण कुलों में। बाद में बहुत विशेष आग्रह पर वे हरिद्वार सप्त सरोवर कुछ दिन विराजे, बाद में फिर ब्रज के संतों के आग्रह पर ब्रज में आए, रुदायन में कुछ दिन रहे, रुदायन के बाद फिर उनके कलकत्ते के सेवक ने उनकी जन्मभूमि अमरोली गांव में मंदिर बनवाया था, आज भी मंदिर है, हम दर्शन करके आए। सीताराम जी का मंदिर। तो भगवान क्या कह रहे थे हम, तो श्री पहाड़ी बाबा महाराज बाद में वृंदावन आकर के विराजे, तो 150 वर्ष की आयु तक विराजे। कितने? और 150 वर्ष की आयु में भी वो वृद्ध नहीं थे, ऐसे नहीं थे कि अब 150 साल में खांस रहे हैं, पड़े हैं, उठाना बिठाना पड़ता है। ऐसी 150 साल की उम्र क्या वक्त किस काम की। अपने पूरे जीवन में मानव निर्मित भवन में नहीं गए, वो झोपड़ी में भी नहीं गए, वृक्ष के नीचे या हिमालय में रहे तो पर्वत की कंदरा में रहे, मैदान में आ गए तो वृक्ष के नीचे, खाक चौक में भी नीम का पेड़ था उसके नीचे विराजे रहते थे। ये किस बात के ऊपर बात आई याद है? हैं? क्या? हाँ, वाह, बहुत बढ़िया बात, इन्होंने भी ठीक याद दिलाया। उनके आगे की बात उन्होंने, बेगार के ऊपर चर्चा चल रही थी। तो बाबा अपने समय में जब खाक चौक में आकर के विराजे, उनके समय में निर्माण नहीं था, मंदिर भी नहीं था, ये राम जी भी नहीं विराजे थे, मंदिर नहीं था। वो कहते थे ईंट पर ईंट नहीं रखना, रखना हो तो रोटी पे रोटी रखो, ईंट पे ईंट मत रखो। पहाड़ी बाबा को उपदेश। वृक्ष के नीचे रहे। एक शालिग्राम जी हैं, हमारी सेवा में विराजमान हैं, गुरुदेव भगवान के द्वारा दिए हुए, वो मूल पुरुष के शालिग्राम जी हैं, नरसिंह भगवान। और एक और स्वरूप है नरसिंह के, बड़े स्वरूप हैं, उन स्वरूपों को वो अपनी जटाओं में रखते थे पहाड़ी बाबा। और जमुना जी में स्नान के समय उनको वहीं स्नान करा लिया, चरणामृत ले लिया और तुलसी जल पधरा के फिर वहीं बांध लिया। और गाय का धारोष्ण दुग्ध पीते थे, भूमि से स्पर्श हो गया तो दूध नहीं लेंगे, वो भी एक समय। धार कड़ गई, कपड़ा कमंडल में ही कपड़ा लगा दिया गया और उसी में धार काढ़ ली गई, छन गया, शालिग्राम जी को भोग लगाया, गट 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 पी गए, हो गया। और कोई वस्तु लेते नहीं। तो उनके समय में राजा महाराजा लोग भी दर्शन करने आते थे उनका। पहाड़ी क्षेत्र के तमाम राजा लोग उनको गुरु रूप में स्वीकार किए हुए थे।
नेपाल महाराज भी उनके शिष्य थे। तो राजा लोग दर्शन करने आते तो वो दूर से ही साष्टांग प्रणाम करते और सोने की गिन्नियां असरफियां भेंट करते और रज में ही पड़ी रहती। और कोई दिन दुखी ब्रजवासी आता, बाबा बड़े दुखी हैं, बहुत परेशान हैं बाबा, गरीबी थे। तो अपना लोहे की चिपिया ऐसे ऐसे घुमाई, उसके भाग्य से कोई सोने की असरफी गिन्नी निकली तो ऐसे फेंक देते थे, ले जा। उन्हें क्या करना, कोई अलमारी तिजोरी थोड़ी थी। उनके एक गुरु भाई थे, उनका नाम था सीताराम दास जी। उन्होंने कहा कि बाबा साधु सेवा होती है और एक कुएं की जरूरत है, छोटी कुइया बन जाए तो अच्छा है। क्यों? क्योंकि वर्षा काल में यमुना जी के जल में मिट्टी बहुत हो जाती है, तो यमुना जी के जल से ही सब काम होता था। तो वर्षा काल में मिट्टी बहुत हो जाती है, तो कम से कम उस समय कुएं के जल का प्रयोग हो जाया करेगा। तो सब संतों के आग्रह से कुआं बनाने की स्वीकृति उन्होंने अपने जीवन काल में दी। तो गांव के आते ब्रजवासी कुआं खोदवे वाले, वो काम धीरे धीरे करते और जाए वे लगते, बाबा कछु दे दे, तो बाबा चिपिया घुमाते और ऐसे गिन्नियां सरफियां चांदी के रुपया ऐसे फेंकते बालू में से। कोई गाड़ के थोड़ी रखते थे, वैसे ही बालू में दब जाते, उठा के फेंक देते। फल मिठाई या तो सब दे देते। अब उनको पहले दिन ही जब सोने की सरफियां किसी को चांदी का सिक्का ऐसा मिल गया तो वो तो प्रसन्न हो गए। अब वो बहुत धीमे काम करें, बहुत धीरे धीरे जामें, एक डलिया मिट्टी निकालें, फिर फेंक के आमें, फिर बैठ जाएं, आराम से करें काम, जल्दी नहीं करें। जिसमें जितने दिन चलेगा काम उतना फायदा होता रहेगा, इस भाव से। बाबा कहें बोलो मत, ब्रजवासी आनंद लेन दे, उन्हें पंगत हो तो पंगत में बैठ के खूब प्रसाद पाएं। होते होते बड़े लंबे समय में बरसात आने वाली थी। बोले भले आदमी अब तो तैयार कर दो कुइया। तो खाक चौक की जो कुइया है बहुत लंबे समय में नहीं, ऐसा महाराज जी बताते थे। वो कुआ अभी भी है खाक चौक में, बड़ा मीठा बड़ा सुंदर जल है उसका। वो कुआ बना तो सीताराम दास जी महाराज ने हाथ जोड़कर कहा, उनके गुरु भाई ने जो सब संभालते थे सेवा, उन्होंने कहा कि महाराज जितनी लागत में एक बड़े से बड़ा किला बने उतनी लागत में आपने कुइया बनवाई। तो बाबा के शब्द थे, बच्चा हम लोग साधु हैं, हमको लोग राजा नहीं कहते, हम लोगों को क्या कहते हैं? महाराज। क्या कहते हैं? महाराज कहते हैं हम लोगों को, राजा वाजा नहीं है हम लोग बेगार थोड़ी किसी से कराते हैं? अमीरों का धन गरीबों पर जा रहा है, इसमें तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? तुम्हें क्या फता रही है? अपने कुइया बनाना लक्ष्य नहीं था, अपने लक्ष्य तो ये था कि ये सब माया गरीबों के काम आ जाए। हम ये कहते साधु ऐसे होते हैं, संत ऐसे होते हैं, वो बेगार थोड़ी कराते किसी से। इसलिए संतों का काम, संतों की सेवा बेगार जैसे करना भी नहीं चाहिए, अत्यंत श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। साधु सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। आप निष्काम भाव से अत्यंत श्रद्धा पूर्वक संतों की सेवा करेंगे, महाराज कभी व्यर्थ नहीं जाती। सकाम भाव से करेंगे तो भी व्यर्थ नहीं जाती। दो भाई थे वैश्य, एक का नाम था नारायण दास जी, दूसरे का नाम था पन्नालाल जी। अपने जमाने के बड़े अमीर थे। हर पुष्य नक्षत्र में सोना खरीदते थे वो।
हर महीना पुष्य नक्षत्र आता, उस समय सोना खरीदते थे, बहुत बड़ी अमीर आदमी थे। संतान नहीं थी, दोनों भाइयों की नहीं थी, किसी कुछ भी नहीं था, ना बेटा ना बेटी, कुछ नहीं। अब वो हमारे गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज के यहाँ आके सेवा करने, जब देखो जब आते तब पड़े रहते दोनों भाई से। हमने नहीं देखे, पुराने जमाने की बात है, अंग्रेजी शासन की बात है। पड़े रहते, सेवा करते। कुंभ में महाराज जाते तो महीना भर 1.5 महीना, बोले महाराज दूसरे को सेवा नहीं, हमको ही सेवा का अवसर मिले। और महाराज जी का स्वभाव तो थोड़ा डांट डपट गाली गलौज का स्वभाव था उनका, तेज स्वभाव था, नरसिंह स्वभाव था, उनको डांटते रहते थे। तो एक बार अकाल पड़ा, भारी अकाल पड़ा। उस अकाल में अन्न का कंट्रोल हो गया, अंग्रेजों ने अन्न पर कंट्रोल कर दिया, अन्न जिसको खाना वो फौज में भर्ती हो जाए। हाहाकार मच गया बिना अन्न के। उस समय उन दोनों भाइयों ने, हमारे महाराज जी कहते थे कि वृंदावन में गधा लुट गए। गधा लुट गए का मतलब गधे के पीठ पे लद के कहीं से अन्न आया तो अमीरों ने लूट लिए गधे, ऐसा हो गया था जमाना, ऐसी भुखमरी फैली थी। तो उस काल में उन लोगों ने, दोनों भाइयों ने कहाँ कहाँ से लाकर अन्न की व्यवस्था की और महाराज जी को कहा कि आप गरीब दीन दुखी ब्रजवासी साधु जिसको जरूरत हो उसको आप दें, कमी न करें, क्यों इस समय विपत्ति का समय है। हम बिक जाएं, हमारा घर बार बिक जाए तो भी आप चिंता नहीं करना, बस आपका आदेश। सेवा करी, बढ़िया सेवा की, ठाकुर जी की दया से समय अच्छा आ गया, अनुकूल आ गया, सुकाल हो गया। बहुत ध्यान से सुने, महाराज जी खुश हो गए, अन्न का कंट्रोल खत्म हो गया, पानी बरस गया बढ़िया से, सुभिक्ष हो गया। बोले महाराज अब तो आपकी अनुमति हो तो हम जाएं। महाराज बोले वाह भाई, प्रसन्न हो गए हम तुम्हारे ऊपर, तुमने विपत्ति में बहुत सेवा की ब्रजवासियों की, वाह। अब प्रसन्न हैं हम, इसमें कुछ मांग लो। बोले हम प्रसन्न हैं, हमसे मांग लो कुछ। बोले महाराज हम 2 भैया हैं और अब उम्र बीत रही है, संतान का योग ज्योतिषी नहीं बताते हैं, संतान नहीं है, आगे सेवा चलती रहे, बस यही प्रार्थना है। महाराज जी तो खुश थे। ये बता मंदिर में कितने ठाकुर जी हैं? बोले महाराज 3 हैं, 3। तो बोले जा 3 होंगे। क्या कहा? जा 3 होंगे। अभी तीनों जीवित हैं। बड़े का नाम गोपाल है, उनसे छोटे का नाम रामेश्वर है, उनसे छोटे का नाम चंद्रकेतु है। महाराज जी बोले तू चूक गया, जितने लाल जी और जितने शालिग्राम जी सब गिनती करके बता देता तो उतने हो जाते, तुमने केवल 3 की गिनती करी, राम लक्ष्मण जानकी जी की, इसलिए 3 होंगे। अब दोबारा नहीं मिलेगा वरदान, मिल गए तो वाणी निकलनी थी तो निकल गई। बोल कितने ठाकुर जी है मंदिर में? बोले 3। बोले 3 होंगे जा। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि भले ही साधु किसी को, साधु की कोई सेवा करे, उनके पास कुछ नहीं, वो किसी को कुछ न दें, पर फिर भी उनकी सेवा कभी बेकार होती नहीं, क्योंकि आप जो सेवा करेंगे वो तो बहुत थोड़ी है, उसका फल अनंत गुणित होकर के मिलने वाला है। और अनंत गुणित होकर मिलने वाला नहीं है, कितने जन्मों तक उसका फल मिलता रहेगा नहीं कहा जा सकता। और कथनचित तुमने निष्काम भाव से सेवा की तो परम फल मिल जाएगा, चरम फल मिल जाएगा। वो परम फल क्या है? शरीर संसार से पूर्ण वैराग्य और भगवान के चरणों में पूर्ण अनुराग। ये साधु सेवा का फल यही है, शरीर संसार से वैराग्य और भगवान के चरण कमलों में अनुराग, यही इसका फल है। और कोई सबसे श्रेष्ठ फल यही है। तो साधु बेगार नहीं कराते हैं,
ये बेगार मुगल शासकों ने कराई, उखड़ गए, समाप्त हो गए। उनके कुसंस्कार अंग्रेजों ने लिए, अंग्रेज खत्म हो गए, पूरी दुनिया में शासन था, खत्म हो गए। उनके कुसंस्कारों की प्रेरणा इस देश के क्षत्रियों ने, राजाओं ने ली, उनके किले समाप्त हो गए। किसी से भी बेगार कराना अच्छा नहीं। बेगार कराना ना जबरदस्ती पकड़ लिया, पकड़ के काम में लगा दिया। अच्छा, अब एक बात हम आपसे पूछते हैं, खंडेलवाल जी तो हैं राजा, मान लो, एक उदाहरण दे रहे हैं, खंडेलवाल जी हैं राजा और सज्जन जी हैं महाराजा, ठीक है। अब भगत राज इधर उधर घूम रहे थे, तो भगत राज को खंडेलवाल जी राजा हैं, ये कोई बेगार कराना चाहते, किसी बेगार में लगाना चाहते थे, और इनको पता चल गया कि अरे अब हम पकड़े जाएंगे, कि हम तो फालतू घूम रहे हैं, कुछ काम धंधा तो हमारा है नहीं, फालतू घूम रहे हैं, तो अब हमको पकड़ के बेगार में लगाएंगे। तो ये चतुर निकले, ये दौड़ के चले गए, महाराज की नौकरी में लग गए। महाराज कौन है? उदाहरण दे रहे हैं, महाराज मान लो सज्जन जी हैं, इनके पास चले गए, बोले हमको रख लो। क्या करेंगे? कुछ नहीं, हमको एक पैसा नहीं चाहिए, भोजन भी नहीं चाहिए, काम 24 घंटा ले लो हमसे। वाह जी वाह, बड़ा ऐसा बढ़िया सेवक मिला, एक पैसा तनख्वाह नहीं चाहिए, कपड़ा लत्ता भी नहीं चाहिए, भोजन की भी बात नहीं, काम चाहे जितना करवा लो। वाह, बहुत अच्छे आदमी है तुम तो, ठीक है रखे जाओ यहाँ। अब बताओ, उसने तो कह दिया, तो क्या इनके पास भोजन वस्त्र का अभाव रहेगा? नहीं रहेगा, वो तो मिल ही जाएगा। लेकिन अब जो खंडेलवाल जी चाहते थे कि इस लड़के को पकड़ के हम बेगार करावें, अब वो बेगार नहीं करा सकते। क्यों नहीं करा सकते? क्योंकि उनको ये पता चल गया कि हम कुछ नहीं हैं, जो हमारे भी बहुत ऊपर हैं, महाराजाधिराज हैं, अब उनकी नौकरी में ये चला गया, अब हम इसको बेगार में नहीं ले सकते। ठीक इसी प्रकार से ये संसार तो है राजा, काम क्रोध लोभ मद मोह आदि हैं इसके सिपाही, और राम नाम रूपी साधन से विहीन जो मनुष्य है वो है फालतू। तो ये संसार उसको पकड़ के बेगारी में लगा देता है, और महाराजाधिराज श्री रघुनाथ जी की बेगार में लग गए हैं, ब्रजेंद्र नंदन श्री श्याम सुंदर की बेगार में लग गए, अर्थात उनका नाम रटने लग गए। तो अब संसार की बेगार से छुट्टी मिल जाएगी, ना ही तो भव बेगारी महापरी है, छूटत अति कठिनाई रे। कोई राजा तुझे पकड़ करके बेगार में लगाएगा तो कब तक बेगार करोगे? जब तक किला नहीं बना तब तक की ये बेगार होगी, जब तक रोड नहीं बना तब तक की बेगार होगी, जब तक बावड़ी नहीं खुदी तब तक की बेगार होगी, और काम पूरा होने पर बेगार खत्म। लेकिन इस संसार की बेगार तुम्हारी कभी खत्म होने वाली नहीं है। कितने जन्मों से बेगार कर रहे हो? ये बेगार ही है, जिसको हम कर्तव्य बुद्धि से भी कर रहे हैं ना, कि ये पत्नी के प्रति कर्तव्य, पति के प्रति कर्तव्य, ये पुत्रों के प्रति कर्तव्य, नाते रिश्तेदारों के प्रति कर्तव्य, और उन्हीं कर्तव्यों के जाल में उलझकर पूरा जीवन नष्ट हुआ है। ये सब बेगार है। और इस संसार की बेगार में कितने जन्मों से पड़े हो, अब तक छूट पाए? छूटत अति कठिनाई रे। तत्व ज्ञान होने पर संसार का रहस्य, संसार का भेद समझ में आने के बाद भी यदि तुमने राम नाम का आश्रय नहीं लिया
तो ये संसार पकड़ के तुम्हें बेगार में लगा देगा और इस बेगार से कभी छुट्टी मिलने वाली नहीं है। इसलिए राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल भाई रे। राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल भाई रे। नाही तो भव बेगार मह परी है, छूटत यति कठिनाई रे। नाही तो भव बेगार में परी है, छूटत यति कठिनाई रे। राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल भाई रे। राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल भाई रे। राम राम कहते चलो, राम राम कहते चलो, नहीं तो संसार की बेगार में पड़ जाओगे और इस संसार की बेगार में पड़ने के बाद छूटना अति कठिन होगा। देखो इस पद में रूपक अलंकार का बड़ा सुंदर निरूपण किया गया है। इस शरीर को, मनुष्य शरीर को, मनुष्य देह को डोला का रूपक दिया है। डोला होता ना, डोला, पालकी, उसका रूपक दिया है। इसको साहित्य के मर्मज्ञ विद्वानों ने सांग रूपक कहा है। क्या? सांगोपांग रूपक के रूप में इस देह का एक डोले के रूप में सांगोपांग वर्णन। और इस पद में उपमेय नहीं दिया गया, उपमेय की चर्चा नहीं है, केवल उपमान की चर्चा है। उपमान और उपमेय होते हैं ना, एक उपमान और एक उपमेय। तो शरीर उपमान है, डोला उपमान है, उस डोला की चर्चा है, पर उपमेय शरीर का स्पष्ट कहीं वर्णन नहीं है। उपमान के श्रवण से उपमेय का अनुभव हो जाएगा, उपमेय का बोध हो जाएगा, ऐसा है। इसलिए इसमें एक साहित्यिक अलंकार और बन गया। वो अलंकार है रूपिका शयोक्ति। रूपक तो है ही है, रूपक और अतिशयोक्ति दोनों को मिला दिया तो क्या होगा? रूप का शयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार भी इसमें बन गया। उस डोला में, पालकी में जो लगते हैं, उसको ढोते हैं, उसको क्या कहते हैं? कहार कहते हैं उनको, वाहक कहार। और एक और रहस्य की बात है, उस पालकी में जो आगे की ओर लगते हैं उनको कहार कहा जाता है, पीछे वालों को नहीं कहार कहा जाता है। पीछे वाले तो आगे वालों के संकेत के अनुसार चलते हैं। इन पालकी वालों की भाषा भी अलग होती है, सांकेतिक भाषा। वो ऐसे बोलते हैं शब्द को पीछे वालों को, अब पीछे वालों को तो दिख नहीं रहा है, क्योंकि पीछे वाले तो एक तो कंधे पर उनके पालकी है, फिर पालकी का पर्दा उनकी आंखों के सामने है। वो आगे वालों को दिख रहा है, पीछे वालों को दिख नहीं रहा है, तो उनके तो हाथ पांव खंडित हो जाएंगे। तो आगे वाले चलते चलते संकेत करते हैं, थाला, डोला, ऐसे कुछ शब्द बोलते हैं वो। तो उसमें पता चल जाता है कि यहाँ गड्ढा है, यहाँ कंकट है, यहाँ ऊंचा है, ऊपर चढ़ना है, नीचे चढ़ना है। तो ऐसे कोई शब्द वो सांकेतिक आगे वाले बोलते चले जाते हैं। उनकी पढ़ाई होती है परंपरागत तरीके से, और पीछे वाले उसके अनुसार समझ लेते हैं कि ये अब ऐसा आ गया। तो पीछे वालों को तो घसीटना पड़ता है आगे वालों के साथ। मूल में तो आगे वाले कहार होते हैं, पर वजन पीछे वालों के ऊपर भी बराबर होता है। जैसे आगे वालों के ऊपर वजन है, ऐसे पीछे वालों के ऊपर वजन होता है। तो पीछे वाले जो शिव का वाहक हैं,
पालकी ढोने वाले हैं, उनको मार्ग की निचाई ऊंचाई, दरारा, दलदल, कांटा, कंकड़, गड्ढा, झाड़ झंकड़, इस सब की सूचना आगे वाले, एक उनकी कोड वर्ड भाषा होती है, सांकेतिक भाषा होती, उससे वो देते चलते हैं और उस ठेठ बोली में उसका प्रयोग करते हुए वो एक साथ कदम चाल चलते हैं। जैसे सैनिक लोग कदम ताल चलते हैं, ऐसे ही एक सी गति चारों कहारों की होती है। तब ठीक से पालकी वाले को पालकी का सुख मिलता है। वो आगे पीछे पैर रखें तो पालकी में बैठने वाले को तो सजा मिल जाएगी। जड़ भरत जी जो रहुगण ने पालकी में उनको जोत लिया, वहाँ यही तो हुआ। वो 3 कहार तो चल रहे थे ठीक, और ये चल रहे थे अपने ढंग से, तो इनका चाल उनकी चाल से मिलती नहीं थी। कभी चींटियाँ आ जाती तो जड़ भरत जी छलांग लगा देते, तो राजा रहुगण का माथा पालकी से जोर से टकरा जाता। कभी बहुत धीमे चलते, कभी तेजी से चलते तो उनको घसीट देते ऐसे। तब उन्होंने कहे, मुझ जीवित को मरे हुए मुर्दा के समान ढो करके ले जा रहे हो, तुमको पता नहीं इसमें सिंधु सुबीर देश का राजा रहुगण बैठा है। जैसे यमराज पापियों का इलाज करते हैं, ऐसी दंड देकर मैं तुम्हारी चिकित्सा करूंगा। तो कहने का आशय हमारा यह है कि एक भी कहार विषम गति वाला होगा तो शिविका में बैठे हुए व्यक्ति को कष्ट ही होगा, क्रोध ही आएगा, उसको पालकी में बैठने का सुख नहीं मिलेगा। अब राम कहत चल, राम कहत चल, क्यों कहत चल? बोले इसलिए कहत चल, यदि नहीं कहोगे तो तुम संसार की बेगार में पड़ जाओगे और इस बेगार से छुट्टी मिलेगी नहीं। तो ये भय दिखाया जा रहा है, भय दिखा करके कहा जा रहा है कि राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल भाई रे, नहीं तो संसार की बेगार में पड़ोगे। बोले पढ़ेंगे तो निकल जाएंगे, बोले निकल तो पाओगे नहीं। छूटत अति कठिनाई रे, बहुत कठिनाई से, बहुत कठिनाई होगी छूटने में, नहीं छूट पाओगे। सद्भाग्य से कभी छूट जाओ तो छूट जाओ, नहीं तो छुट्टी मिलने वाली नहीं है। अब कहत चलो, चल क्यों कहा? राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल, 3 बार कहा राम कहत, राम कहत, राम कहत, तो 3 बार कहा चल चल चल। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि तुम राम नाम का उच्चारण लो करो जरूर, पर हाथ पे हाथ धर के बैठे मत रहो। बहुत ध्यान से सुने। बहुत से लोग बड़ा सुंदर भजन का बहाना करते हैं, क्यों? कोई ना कोई काम में लगना पड़ेगा, तो कहेंगे अरे अभी हमारा नियम नहीं हुआ, नियम कर रहे हैं। अभी नियम नहीं हुआ तो रात भर बीत गई, कहाँ चला गया था तुम? कितने देर नियम करते हो? 5 घंटा लगता है कि 7 घंटा लगता है? बोले नहीं, घंटा 1.5 घंटे का नियम है। 2400 घंटे में तुम्हारा नियम ही नहीं हो रहा है, कहाँ चला गया तुम्हारा समय? क्यों नियम नहीं हो रहा है? खाने का नियम नहीं छूटा, सोने का नियम नहीं छूटा, भजन का नियम क्यों छूट गया? और जब सेवा का समय आया, क्या करें, हम जरूर सेवा करते, पर अभी हमारा नियम ही नहीं हुआ। एक गुरुजी बड़े क्षमाशील थे और शिष्य बड़ा चतुर चालाक था। अच्छा जोड़ा भगवान ने बनाया था। जंगल में आश्रम था,
गुरुजी ने कहा, बेटा रामदास उठो। ब्राह्मे मुहूर्ते या निद्रा सा पुण्य क्षय कारिणी। ब्रह्म बेला की निद्रा पुण्य नष्ट कर देती है। बेटा उठो। क्या करें गुरुजी, बहुत देर रात तक तो सिर चढ़ा रहा है, जैसे तैसे सिर दर्द कम हुआ, पेट में ऐसा मरोड़ा उठा, आ आ बस कराहते कराहते रात बीत गई। अब आप कहते उठ जाओ। देखो अब बुखार आ गया, देखो बहुत तकलीफ है। गुरुजी दयालु थे, था उसका केवल बहाना ही। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, थोड़ी देर विश्राम कर लो, माथा थोड़ा हल्का हो जाए, ठंडा हो जाए। बेटा अब तो उठ जाओ, थोड़ा झाड़ू लगा लो, गायों का गोबर उठा लो। बोले गुरुजी अभी तो पूरा उजेला हुआ नहीं, आप कहते झाड़ू लगाने में बहुत से जीव जंतु मारे जाते हैं। आपने ही प्रवचन में कहा था, आपकी अनुमति हो तो थोड़ी देर से कर लें। अच्छा बेटा जैसी तेरी इच्छा। गुरुजी ने सोचा पता नहीं कब तक पड़ा रहेगा, गायों को कष्ट होगा। खुद ही उन्होंने झाड़ू लगा ली, खुद ही गोबर उठा लिया। अब चेला ने धीरे से स्नान किया। गुरुजी सब काम कर लिए बाहर वाला, तब चेला ने स्नान किया। तो गुरुजी ने सोचा चलो ठीक है। बोले बेटा आप सेवा में चले जाओ, भगवान की पूजा में चले जाओ। बोले गुरुजी क्षमा करना, आपने एक दिन प्रवचन में कहा था कि सेवा पूजा में 32 अपराध हैं। हमारी तो नई नई भर्ती है, हमसे तो 64 हो जाएंगे। 32 दूनी तो महाराज इतना अपराध में क्यों डालते हो? कुछ दिन आप करिए, हम सीख जाएंगे, देख देख करके जरूर करेंगे। सेवा तो करनी, और क्या काहे लिए आए हैं, सेवा करें। गुरुजी बड़े क्षमाशील थे, उन्होंने ठाकुर जी की सेवा भी कर ली। का बेटा जब तक हम सेवा कर रहे हैं तब तक तुम चूल्हा चिता के कुछ ठाकुर जी का रसोई सिद्ध कर लो, अमनियाँ बना लो। तो चेला बोला कि गुरुजी वैसे तो आपकी कृपा से हम सब कर लेते हैं, कोई काम में कमी नहीं है, बस यही नहीं आता है, रोटी बनाना नहीं आता है, चूल्हा चिताना, बस रोटी बनाना इतना सा। रोटी टेढ़ी बेड़ी बना भी लें, पर आटा लगाना तो हमारे लिए बहुत कठिन है, आटा तो हम लगा ही नहीं सकते। नहीं कोई बात नहीं। गुरुजी ने सेवा करके रसोई भी बना ली, भोग लगा दिया। बेटा रामदास, हाँ गुरुदेव, प्रसाद पालो। जो आज्ञा गुरुजी। अरे भले आदमी, सवेरे से तूने जो आज्ञा नहीं कहा, अब जो आज्ञा कर रहा है। तो सवेरे से क्या करता रहा? बोले गुरुजी नियम ही नहीं हो पाए, नियम करते रहे। हंसाने के लिए हम नहीं बोल रहे हैं, हम इसलिए कह रहे हैं कि भजन अवश्य करो, अपना नित्य नियम अवश्य करो, पर हरि गुरु संत गौ ब्राह्मण माता पिता अतिथि इनकी सेवा में प्रमाद मत करो। भजन के नाम पर आलसी मत बनो, भजन के नाम पर प्रमादी मत बनो, दीर्घसूत्री मत बनो, क्रियाशील बने रहो। चलो चलो माने, चलो माने क्या है? क्रियाशील। चरई वेति, निरंतर क्रियाशील बने रहो। आप पढ़ते हो, विद्यार्थी हो, तो भी राम कहत चलो, राम कहत चलो, राम कहत चलो भाई रे। ये भाई क्यों कह रहे हैं? बहुत प्रेम के कारण। अरे भाई क्या घाटा है इसमें, राम कहत चल। बालक बालिकाएं पढ़ने जाते हैं, उनको केवल समझ आ जाए
कि रास्ते का समय हम बर्बाद नहीं करेंगे। राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल भाई रे। आने जाने का कितना समय राम नाम के उच्चारण में जाएगा, कितना आनंद होगा। व्यापारी दुकान में बैठा है, व्यापार के काम से आना जाना हो रहा है, बीच में कितना समय फालतू गया। राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल भाई रे। 24 घंटे काम होता दुकान में? 24 घंटे तो नहीं होता, एक निश्चित समय से होता है। हमेशा तो ग्राहक सामने नहीं रहता, जब फुर्सत मिले राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल भाई रे। घर में माताएं झाड़ू लगा रही हैं, बर्तन मांज रही हैं, रसोई बना रही हैं, बच्चों को नहला रही हैं, उनको स्कूल के लिए तैयार कर रही हैं, जीव तो खाली है, हाथ से क्रिया हो रही। राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल भाई रे। राम राम जपते हुए रोटी बनाओगे तो वो रोटी जो लोग खाएंगे उनका भी भजन बढ़ जाएगा। राम नाम लेते हुए झाड़ू बहारू लगाओगे तो आपको मंदिर में सोहनी सेवा का लाभ मिल जाएगा। और बच्चों के कान में नाम पड़ेगा तो उनमें भी ध्रुव प्रहलाद जैसे भजन के संस्कार बनेंगे। किसान खेत पर जा रहा है और हल चलाते हुए, बीज बोते हुए, फसल काटते हुए, जिह्वा तो खाली है कि नहीं, मन खाली है कि नहीं। राम कहत चलो, राम कहत चलो, राम कहत चलो भाई रे। चल चल माने कोई काम छोड़ना नहीं है। आप जिस जाति में हैं, जो आपका नौकरी चाकरी धंधा खेती व्यापार पढ़ाई लिखाई जो कुछ भी आपका, वो सब करो, पर करते करते हुए भी राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल भाई रे। ये करोगे तो संसार के कर्तव्य का निर्वाह करते हुए भी संसार चक्र से छूट जाओगे, और ना ही तो भव बिगारी में परी है। यदि राम राम नहीं करोगे तो संसार की बेगार में। देखो, एक तत्वज्ञानियों वाला अर्थ ले लिया, एक दूसरा सामान्य अर्थ। संसार की क्रिया करते हुए भी राम नाम का आश्रय नहीं लिया तो ना ही तो भव बेगारी मह परी है, छूटत यति कठिनाई रे। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो वहाँ ड्यूटी पे सेवा में जाते हैं और शरीर से काम करते रहते हैं और कथा सुनते रहते हैं? सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? 7-8 लोग ये लोग हैं। सावधान होकर के वहाँ फैक्ट्री में नौकरी करनी पड़ती इनको, लेकिन वो जितने घंटे नौकरी करते उतना घंटे का समय इनका सत्संग में जाता है। उसका ये दिव्य परिणाम है। नौकरी करने वाले संसार में कितने हैं, पर उस सत्संग का दिव्य परिणाम है कि प्रवृत्ति अच्छी हो गई, भजन की ओर प्रवृत्ति हो गई, सत्संग की ओर प्रवृत्ति हो गई, संतों में श्रद्धा हो गई, हरिनाम में श्रद्धा हो गई। ये कैसे हुई? बोले राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल भाई रे। इसलिए पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज कहते थे, काम करते रहो, नाम लेते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, नाम जपते रहो, काम करते चलो। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम,
में, तू अकेला नाही प्यारे, राम तेरे साथ में। साधु संग राम रंग, अंग अंग रंगिए। साधु संग राम रंग, अंग अंग रंगिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए। सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे। सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए। सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए। आप जब लता पता की सेवा करते हुए या गौ सेवा करते हुए किसी ठाकुर जी की सेवा में लगे हुए नाम जप करते हो, उस समय ज़्यादा एकाग्रता जप में भजन में बढ़ती है, ज़्यादा स्वाद आता है कि खाली माला लेके बैठते हो तब स्वाद ज़्यादा आता है? कब ज़्यादा आता है? इसलिए मैंने इनके सामने कहा कि इन्होंने स्वयं हमको कहा था कि संसार की विस्मृति नहीं होती है, पर सेवा करते हुए नाम जप करते हुए संसार भूल जाता है। इनकी बात इनके सामने पक्की की है। अरे महाराज जी, रुई धुनने का काम, कपास धुनने का काम, कपास होता ना, उसको धुना जाता, उसको बिनोला अलग निकल जाता है, फिर उसका कॉटन रुई, उस रुई को फिर तकिया गद्दा वगैरह में सब में भरा जाता है। तो रुई धुनने का काम बड़ा भारी काम है, बहुत मेहनत का काम है रुई धुनना। और धुनने के बाद और उसके छोटे छोटे जो रुंगना है वो भीतर चले जाते, उससे तब तो मुंह पर यहाँ कुछ कपड़ा बांध करके तब उसको रुई को धुना जाता है। जैसे आजकल लोग मास्क लगाए ना, ऐसे कुछ कपड़ा वपड़ा बांध करके तब उसको धुना जाता है। और दिन भर रुई धुनने का काम, तो रात में खा पी के सोएगा कि भजन करेगा? क्या करेगा? सोएगा। भाई धंधे वाला आदमी है, गृहस्थी वाला आदमी, तो क्या करेगा बेचारा? अब रुई धुनने वाले को तो माला फेरने का बिल्कुल समय नहीं। एक इस देश में ऐसे महान संत हुए जो दुनिया का काम करते थे और धुनते धुनते रुई सिद्ध हो गए, आचार्य हो गए। लाखों जीवों को भगवत प्राप्ति का मार्ग दिखाया उन्होंने। दरियाब जी महाराज, राम 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 राम, रुई धुन रहे हैं लेकिन भीतर से राम नाम का उच्चारण हो रहा है। राम नाम का उच्चारण करते करते सिद्ध हो गए। एक लोहे का काम करने वाला एक बालक, जगह का नाम हम नहीं लेंगे, उसने एक बार हमसे पूछा, बोले महाराज जी हम लोग बहुत गरीब आदमी हैं, दुकान में नौकर नहीं रख सकते, छोटी लोहा की दुकान है अपनी, हमको लोहा गर्म करना, ठोकना, पीटना, औजार बनाना, अब दिन में इतना हार्ड काम है लोहे का काम, थक जाते महाराज। रात को खा पी के तो ऐसी नींद आती पता ही नहीं चलता। आप नाम महिमा खूब कहते हो, नाम कैसे जपें हम? तो हमने कहा कि जो घन चलाते हो, चाहे छोटी हथौड़ी चलाओ चाहे घन चलाओ, उसी की धुन में धुन मिला के भीतर से राम 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 राम, ऐसे किया, राम
राम बड़ा घनपट को तो ऐसे भीतर से राम राम करो। हमने कहा भगवान चाहेंगे तो आपके दिन भी सुधर जाएंगे, विपत्ति भी दूर हो जाएगी और भजन भी बन जाएगा, अलग से माला उठाने की जरूरत नहीं है। उसी क्षेत्र में 1 डेढ़ 2 साल बाद पुनः हम गए तो उस लड़के को मैंने पूछा काम, अभी भी वो दोनों 2 भाई हैं, अभी भी वो बहुत अच्छे भजन, बहुत अच्छा भजन करने वाले हैं, पूरा परिवार बहुत अच्छा है। तो मैंने उनको कहा, बच्चों को कहा, मैंने कहा तुमने नाम जप की बात पूछी थी, अब घन शरीर से काम करते हुए भजन होता है? इतना सुनते जार जार आंसू बहने लग गए। बोला महाराज जी अब तो हमारे यहाँ मशीन भी आ गई है, मशीन से काम होता है, लेकिन खटपट शुरू होते ही सीताराम भीतर से शुरू हो जाता है। ऐसा भजन बन रहा है, इतना सुख मिल रहा है कि हम कह नहीं सकते। हमारे तो दिन सुधर गए। भजन की पद्धति है, काम करते रहो और नाम जपते रहो। इसलिए राम कहत चलू, राम कहत चलू, राम कहत चलू भाई रे। कितना बढ़िया हो, बच्चे स्कूल जाएं राम राम करते हुए, हैं, मास्टर पढ़ाने जाएं राम राम करते हुए, व्यापारी दुकान पर जाएं राम राम करते, लौट के आए राम राम करते हुए, माताएं घर का सब काम राम राम करते हुए करें। महाराज सब लोग राम नाम जप में अपने मन को लगा देवें, संसार की सभी समस्याएं निर्मूल हो जाएंगी। फिर किसी भी जाति में जन्म हुआ हो, कल्याण में संदेह नहीं रहेगा। कोई काम बिगड़ेगा नहीं राम राम करने से। अचरज मानत जगत में कहूं निपुजो, कहूं बे बयो। अचरज मानत जगत में कहूं निपुजो, कहूं बे बयो। धन्य धना के भजन को बिनहि बीज अंकुर भयो। धन्य धना के भजन को बिनहि बीज अंकुर भयो। बिनहि बीज अंकुर भयो। आज तक किसी भी पोथी पत्रा में, इतिहास में, किसी विज्ञान के सिद्धांत में आपने कहीं देखा सुना कि बिना कारण के कार्य हुआ हो? बिना बीज के वृक्ष आज तक हुआ ही नहीं। बिना बीज के वृक्ष नहीं हुआ। लेकिन भैया बिना बीज के खेती हो गई धन्ना जी की। कैसे हो गई? राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल भाई रे। राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल भाई रे। नाही तो भव बिगार मह परी है, छूटत यति कठिनाई रे। नाही तो भव बिगार में परी है, छूटत अति कठिनाई रे। राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल भाई रे। राम कहते चल, राम कहते चल, राम कहते चल भाई रे।